मम्मी ठीक हुई जाए, हम जहाँ ये बताई चाहे जहाँ लेके चले जाइए, नहीं हम अपने 3 बच्चा हैं हमारे लेके चले जाइए, पर हम इस घर में ही नहीं रही, लड़ाई हुई तब। मतलब सास आपकी सही हुई? सास मेरी बहुत सही है, कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं कही ना जा कही। झगड़ा हुआ था? हाँ मेरे भाई से। क्या नाम है आपके भाई का? सोनू। अच्छा, सोनू से। भाई हमको कई बार मार चुके हैं। और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, किस तरीके। और आपको बता दें, एक तरफ तो तिलर वाली घटना हमने दिखाई, लेकिन उसकी दूसरी और उल्टी घटना हम आपको बता दें। सास और बहू में इतना प्रेम था कि उषा का ये कहना है मेरी सास सही हो जाए, फांसी के फंदे पर झूली और उषा ने बचा लिया। अगर उषा 2 मिनट न पहुंचती तो तत्काल मौत हो जाती सास की, चंद्राकली की। लेकिन मौत तो वैसे भी हो गई। लेकिन आपको हम विस्तार से बता दें कि चंद्राकली के 2 बेटे हैं, गोविंद जिसकी पत्नी उषा है और छोटा बेटा सोनू है। सोनू जो है देवर भाभी को मारता था, भाभी उसकी मार खाती थी, लेकिन सास जब कहती थी कि बेटा क्यों तुमने इसकी मार खाई, तो भावज ये कहती थी होएगा अम्मा, ये आज गलत है कल सुधर जाएगा। और इसके साथ साथ जो देख रहे हैं ये देवर है, सोनू है नाम इसका, ये अपनी भावज जो आप देख रहे हैं उषा को मारता था। और इसी बीच सास ने कई दफा समझाया अपने बेटे को, चंद्राकली ने अपने बेटे को समझाया कि भावज पर हाथ नहीं उठाते हैं, भावज को नहीं मारते हैं। लेकिन सोनू जो उसका छोटा बेटा था वो भाभी को आए दिन मारता था। इसी से तंग आकर पारिवारिक कलेश के जरिए चंद्राकली ने फांसी के फंदे पर अपनी गर्दन डाल दी। चंद्राकली ने फांसी लगा ली और इसी बीच उषा को पता लगा, जो उसकी बहू थी, उषा भाग कर आई और अपनी सास को उसने आके गोदी में उठा लिया। और उठाने के बाद आनंद फानंद मेडिकल कॉलेज में लाया गया। हालांकि परिवार के और लोग भी आ गए, जो रिश्तेदार थे, जिसने सुना वो सुनकर चला आया। और आने के बाद में उषा के गले की नसें दब गई थी। उषा का कहना है कि मेरी सास फंदे पर झूल रही थी, हमने उतारा और मेडिकल कॉलेज लेकर आए। लेकिन आपको बता दें कि चंद्राकली की सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। लेकिन परिवार और रिश्तेदार यही दुआ कर रहे थे कि जैसे तैसे हमारे परिवार की चंद्रकला सही हो जाए। हालांकि वो देवर भी आया, चंद्राकली का जो लड़का वो भी आया, और बाखूबी आप देख रहे हैं ये भांजी है, ये भी कह रही थी मेरी मामी जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन उधर ये जो आप देख रहे हैं लड़का सोनू, ये अपनी भावज को मारता था और इसकी माँ को बुरा लगता था। लेकिन जब माँ ने सोचा कि लड़का बेहाथ हो गया है, सुन नहीं रहा, तो परिवार की कलेश के जरिए चंद्राकली ने फांसी लगा ली। परिवार के लोगों का ये बताना है। और इसी बीच जो आप देख रहे हैं पास पड़ोस और परिवार के लोग आए चंद्राकली को देखने के लिए। लेकिन आज सुबह चंद्राकली की सांसें छूट गईं, जिसका भुगतमान और आपको बता दे जिसका जिम्मेदार है उसका छोटा बेटा सोनू। सोनू के बारे चंद्राकली ने लगाई फांसी। क्यों? क्योंकि सोनू जो था वो अपनी भावज उषा को मारता था। हमने विस्तार से पूछा चंद्राकली की बहू उषा से, तो क्या बताया उसने, सबसे पहले वो सुनिए। पुष्पा ये बताओ आपकी सास ने फांसी क्यों लगाई? पता नहीं, हम तो सिर्फ बाहर थे, गांव वाली दादी आई, उन्होंने जाके कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, हमने कहा मम्मी अंदर हो। तो हमें ये पता नहीं जी अंदर क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, दोनों गए गेट बंद कर ले। फिर जब उनने बताया कि तब दादी भाज के आई हमारी, तब उनने हमें बताया कि बहू खोलो ना, उनके किवाड़े खोलो जो दीवार फांद हो जाए। तब जैसे कि हम दीवार फांद गए और हमारा पावर टूटो तो हम उस वजह चढ़ नहीं पाए। तो उनके दोनों घोटू कुर्सी गिरे नीचे थे खटिया पर, बस। काहे से लगाई थी? हमने ऐसे करके गोदी ले लो तो नहीं। अच्छा, आपने ही गोदी लिया? हाँ। काहे से लगाई थी फांसी? जी हमने देख नहीं पाया, सिर्फ हमारी इतनी आगे उनके आगे धुंधे हुई, हमने सिर्फ उन्हें ऐसे गोदी उठाई पाओ नीचे से, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, झगड़ा क्या बराबर होता था कि एक महीने में 1-2 बार होता था? झगड़ा हमारे सदीब होती है, हम क्यों झूठी बोले, पर जो ऐसा काम कभी नहीं। वो किस बात को लेके होता था? आज तो ऐसी छोटी मोटी बातन में हुई जाती है। इससे पहले भी कभी कुछ करा था इन्होंने? नहीं, ऐसे पहले जैसे कि अब हम तो थे ना यहाँ पे, हमारी अभी हाल शादी हुई है। आपके पति क्या करते हैं? हमारा फर्नीचर का काम करते हैं, हमारी बहनी कह रहे करते हैं। आपने फ़ोन कर दिया था उन्हें? हाँ, हमने इनसे कही दी थी हमारे देवर ने हमको मारा है, ये तो हमें ले जाओ आएगी, हमारे देवर ने हमको मारा है, ये तो हमें ले जाओ आएगी।
अरे देवर ने हमको मारा है, ये तो उन्हें ले जाओ आई। अच्छा, इन्होंने आपको मारा था? हाँ, झाड़ू लेके। कब मारा था? आज भी मारा था, कल भी मारने की कोशिश करी और इस वजह से हमने इनको बुलाया तो जमीन लेने के लिए आए रहते हैं बस। और उनके घर में इनकी बातचीत हो रही हुई बाहर सड़क पर हम गए ना बस। जब बात भाई इन्होंने मुझे जेके बाहर निकल गया, तेरी बोटी बोटी करके अंदर भराई बोरा में। किन्ने का? ये देवर ही छोटे तो हमने कही अब तुम्हें जो हमारे साथ करने से पहले हम अपने घर वाले बुला तुम चले जाए, अपनी बहनी कर रही जाए। और बाखूबी सुना आपने। लेकिन जो देवर है सोनू जो आप देख रहे हैं, जब हमने इससे पूछा कि आखिरकार तुम्हारी माँ चंद्रकली ने क्यों फांसी लगा ली, तो इस देवर ने बनावटी बात कैसी करी, जरा आप भी सुनिए। आपकी माताजी ने क्यों फांसी लगाई? वो दिमाग की वजह से, गर्मी दिमाग पे, वो बीपी लो होता है, इस वजह से, तो टेंशन के चक्कर में। क्यों, किस बात का टेंशन है? ऐसे दिन घर में हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कुछ। और बाखूबी सुना आपने। लेकिन अब हम चंद्रकली का जो बड़ा बेटा है गोविंद, जिसकी पत्नी उषा है, उससे हम सुनवाएंगे। जब हमने उससे पूछा गोविंद से कि आखिरकार तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी पत्नी को क्यों परेशान करता है और इसके कारण आए दिन घर में कलेश होता, तो उसका क्या कहना था, ये भी सुनिए। ये बताओ गोविंद, किस बात को लेके बुरी बात लगी उन्हें? मुझे तो पता नहीं, मैं तो काम पे था। कल आने को तो शाम के आ नहीं पाया। सुबह को मैंने इन्हें फ़ोन किया कि झगड़ा हुआ है। हम जितनी देर में आए उतनी देर में इन्होंने लगा ली। अच्छा, आपके भाई से झगड़ा हुआ था? हाँ, मेरे भाई से। क्या नाम है आपके भाई का? सोनू। अच्छा, सोनू से। भाई हमको कई बार मार चुके हैं पर हमने इतनी कोशिश नहीं करी, पुलिस थाने में कोई कोशिश नहीं करी। देवर आपके? हाँ। तो क्यों मारते हैं? पता नहीं क्यों मारते हैं, शराब पीते हैं मारते हैं। और हमारे घर पे कोई नहीं, मम्मी भाई कोई भाभी भैया है, वो भी गरीब है, पापा मारे ही नहीं, खत्म हुई गया। तो किस बात को लेके आपकी पत्नी को मारता भाई? जैसे हमको कोई ये बात पता नहीं चली, ठीक, मैं काम पे था और इनका सुबह पता नहीं क्या विवाद हुआ। तो मम्मी ने विवाद को लेके ही जो है वो फांसी लगाई? पता नहीं, ये बाद में हुआ होगा। जैसे सुबह जब विवाद, तो शांत हो गई। जब पति से आपका झगड़ा होता था तो मम्मी बोलती थी? नहीं, हाँ, कभी। जैसे कि आती थी मम्मी समझाई जाती थी, वो उनने हमसे कभी कोई बात कोई नहीं, गलत बात नहीं की। 7 महीना चोरी की नाम जेल में कर दिए गए। हमारी मम्मी ने काम करके इनको छुटाया है। हाँ, अभी इनको महीना भर नहीं हुआ है। और फिर भी आपको बता दें, बहू उषा को तरस आया। उसका ये कहना मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरी सास ठीक हो जाए। अगर ये देवर हमसे कहेगा कहीं और चले जाओ तो हम चले जाएंगे, अपने बच्चे भी ले जाएंगे। लेकिन हमारी सास हमें बहुत चाहती थी, हम अपनी सास को चाहते थे, मेरी सास ठीक हो जाए। लेकिन सास ठीक नहीं हुई और आज सुबह उनकी हो गई मृत्यु। मम्मी ठीक हो जाए, हम जहाँ ये बताइए चाहे जहाँ लेके चले जाइए, नहीं हम अपने 3 बच्चा हैं हमारे लेके चले जाइए, पर हम इस घर में ही नहीं रही। लड़ाई हुई तब मतलब सास आपकी सही है? सास मेरी बहुत सही कोई है, बात नहीं, कोई गलत बात नहीं कही, ना जा कही कि तुम कहाँ बैठी कहाँ नहीं बैठी, कोई बात से मतलब नहीं। और ना हमने कभी गलत काम करे, ना कभी गलत मतलब सास जो है आपकी बहुत अच्छी है? हाँ, बहुत सही है। सिर्फ यही है देवर हमारे संग बदतमीजी दे रहा, सब दे रहा, हर वक्त बदतमीजी नहीं दे, हर वक्त रहते। और इस तरह 24 घंटे के बाद चंद्रकली की सांस छूट गई और चंद्रकली अपने छोटे बेटे के चक्कर में जान देने में कामयाब हो गई और सदा के लिए चली गई। हालांकि शव को शवगृह में रखवा दिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ही परिवार वालों को शव दिया जाएगा। लेकिन अभी किसी भी तरीके से परिवार के लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.